So today we will start IPC 505. This section deals with restriction on freedom of speech and expression. भारतीय दंड संहिता की धारा 505 में हम ये पढ़ेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की कौन सी स्टेटमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। भारतीय संविधान की आर्टिकल 19(1)(a) के अनुसार हमें कुछ भी बोलने का अधिकार है, हमें कुछ भी बोलने का फ्रीडम है, लेकिन IPC 505 के तहत कुछ स्टेटमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बता दें, यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर के जरिए आए दिन कुछ ना कुछ पोस्ट या सर्कुलेट करते रहते हैं बिना किसी सोचे समझे। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो लेट्स वी स्टार्ट। सेक्शन 505 रीड एज IPC 505 की सेक्शन 1 का सब सेक्शन A के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसी कोई भी स्टेटमेंट, ऐसी कोई भी र्यूमर या ऐसी कोई भी रिपोर्ट पब्लिश या सर्कुलेट करता है इस आशय के साथ कि भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना का कोई भी ऑफिसर विद्रोह करने लगे या अपनी ड्यूटी की अवहेलना करने लगे या ड्यूटी की पालन करने में असफल होने लगे, तो ऐसे व्यक्ति की स्टेटमेंट, ऐसे व्यक्ति की र्यूमर और ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 5051(a) के अनुसार दंडित किया जाएगा। इस अपराध के लिए 3 साल तक की सज़ा है, जुर्माना भी है या दोनों के साथ किया जा सकता है। यानी इसमें यह कह रहा है कि आपकी कोई भी स्टेटमेंट, आपकी कोई भी रिपोर्ट, आपकी कोई भी र्यूमर यदि आप पब्लिश करते हैं जिसके कारण हमारी सेना के अंदर विद्रोह पैदा हो जाए, हमारी सेना काम करने के लिए अवहेलना करने लगे, हमारी सेना अपनी ड्यूटी पालन करने में असफल होने लगे, तो ऐसे व्यक्तियों के स्टेटमेंट इस धारा के अंदर दंडनीय होगा। अब आते हैं सेक्शन 5051(b) के अंदर। सो इस सेक्शन में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका कोई स्टेटमेंट, कोई र्यूमर या कोई रिपोर्ट इस आशय के साथ पब्लिश करता है या सर्कुलेट करता है जिससे पब्लिक का किसी भी भाग में स्टेट के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करे या स्टेट की शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए उत्प्रेरित करे, तो ऐसे व्यक्तियों का स्टेटमेंट IPC 501(a) का सब सेक्शन B के तहत दंडित किया जाएगा, जिसकी सज़ा 3 साल तक की है, जुर्माना भी है या दोनों से भी किया जा सकता है। इसका मतलब ऐसी कोई भी स्टेटमेंट आप करते हैं जिससे स्टेट के अंदर, स्टेट के खिलाफ आपस में अपराध करने के लिए प्रेरित करता हो ऐसे स्टेटमेंट, या अब स्टेट की शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए उत्प्रेरित करता है ऐसे स्टेटमेंट, तो ऐसे स्टेटमेंट 501(b) के अनुसार दंडनीय होगा। अगला है 505(1) ऑफ सब सेक्शन C। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसी कोई भी स्टेटमेंट, ऐसी कोई भी र्यूमर या ऐसी कोई भी रिपोर्ट इस आशय के साथ पब्लिश या सर्कुलेट करता है जिससे किसी क्लास या किसी समुदाय के व्यक्ति किसी दूसरे क्लास या किसी दूसरे समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करे, तो ऐसे व्यक्तियों की स्टेटमेंट 5051(c) के अंदर दंडित किया जाएगा। इस अपराध के लिए भी सज़ा 3 साल है, जुर्माना है या दोनों से हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी किसी भी स्टेटमेंट से, आपकी किसी भी रिपोर्ट से या आपकी किसी भी र्यूमर से यदि 2 वर्गों के बीच अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करने लगे, उस स्टेटमेंट से लेकर यदि 2 ग्रुप में, 2 क्लास में, 2 समुदाय में आपस में यदि अपराध करने के लिए प्रेरित करे ऐसी कोई स्टेटमेंट, तो ऐसे स्टेटमेंट धारा 5051 के तहत दंडनीय होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं इस धारा को। मान लीजिए कोई 2 लोग हैं,
कोई दो लोग हैं, एक गांव में एक लोग है, दूसरे गांव में दूसरे दो लोग हैं, दो वर्ग हैं। यानी हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट कर दिया कि इस गांव के लोग चोर हैं और इस गांव से चोरी किए हुए हैं। मेरी स्टेटमेंट को जिस गांव ने सुना और आपस में लड़ना शुरू कर दिए, इस गांव एक से गांव दूसरे गांव में, तो ऐसी स्टेटमेंट जो होगी इस धारा के अंदर दंडनीय होगी। सो इन 5051 ए बी सी में अंतर यही है कि जो पहला है वो सेना के अगेंस्ट है, दूसरा हो स्टेट के अगेंस्ट, और तीसरा जो है वो दो समुदाय या दो वर्गों के बीच कोई घृणा पैदा करती हो किसी स्टेटमेंट के द्वारा, तो उसे दंडित किया जाएगा, इसमें लिखा गया है। आइए पढ़ते अगला सेक्शन 505 का सबसेक्शन 2। सो इसके अनुसार इसमें 505 सबसेक्शन 2 में यह कहा गया है कि यदि स्टेटमेंट जिससे दो वर्गों के बीच घृणा, शत्रुता या द्वेष पैदा करता हो या उसे बढ़ावा देता है, तो ऐसे स्टेटमेंट को, ऐसे रिपोर्ट को और ऐसे र्यूमर को इस धारा के अंदर दंडित किया जाएगा। इसे हम समझते हैं। सो सेक्शन 505 सबसेक्शन 2 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई भी स्टेटमेंट, ऐसी कोई र्यूमर या ऐसी कोई रिपोर्ट इस आशय के साथ पब्लिश या सर्कुलेट करता है जिससे किसी विभिन्न धर्म, किसी जाति, किसी मूल निवासी, किसी जन्मभूमि, किसी भाषा या कोई भी समुदाय के आधार पर या किसी भी आधार पर घृणा, शत्रुता या द्वेष पैदा करता हो ऐसी स्टेटमेंट, या उसे बढ़ावा देता हो ऐसी स्टेटमेंट, तो ऐसी स्टेटमेंट आईपीसी की धारा 505 सबसेक्शन 2 के अनुसार दंडित किया जाएगा। मतलब आपके किसी भी धर्म, आपके किसी भी जाति या आपके किसी भी निवास स्थान, आपकी जन्मभूमि, आपकी भाषा, ऐसे कोई भी समुदाय के आधार पर या किसी भी आधार पर आपस में यदि घृणा पैदा होने लगे, धर्म के बीच में शत्रुता पैदा होने लगे या द्वेष पैदा करने लगे ऐसे धर्म के बीच में, तो ऐसे लोगों की स्टेटमेंट धारा 505 ऑफ सबसेक्शन 2 के तहत दंडित किया जाएगा। इस अपराध की सज़ा भी 3 साल के लिए है, जुर्माने भी लग सकती हैं या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। अब हम आते हैं सेक्शन 505 का सबसेक्शन 3 में। इसमें यह कहता है कि जो भी सेक्शन 5052 में हमने पढ़ा है वो सारे के सारे, यदि ऐसी कोई भी स्टेटमेंट, ऐसी कोई भी र्यूमर या ऐसी कोई भी रिपोर्ट यदि किसी पूजा के स्थान पे या ऐसे लोगों की जमाव में जहाँ पे पूजा का प्रोग्राम हो रहा होगा या धार्मिक कोई प्रोग्राम किया जा रहा हो, लोगों के भीड़ का जमाव हो, और इस जमाव के अंदर, इस पूजा स्थल के अंदर यदि कोई व्यक्ति इस तरह की स्टेटमेंट करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 505 की सबसेक्शन 3 के तहत दंडित किया जाएगा, जिसकी सज़ा 5 साल तक की है और जुर्माने दोनों से है, दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी इसको एक बार और समझते हैं। मतलब ऐसी कोई भी स्टेटमेंट, ऐसी कोई भी र्यूमर, ऐसी कोई भी रिपोर्ट यदि किसी पूजा स्थान या किसी भीड़ जहाँ धार्मिक पूजा या धार्मिक वार्षिकोत्सव परफॉर्म किया जा रहा हो, तो यदि इनके बीच में ऐसी कोई स्टेटमेंट, ऐसी कोई रिपोर्ट, ऐसी कोई र्यूमर पब्लिश या सर्कुलेट किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 5053 के तहत दंडित किया जाएगा। ये बहुत ही गंभीर अपराध है, इसके लिए 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकती है। इसका एक एक्सेप्शन भी है। जितने भी हमने 501, 502, 503 में पढ़े हमने, यानी 505 की कोई भी सेक्शन में, यानी ऐसी कोई भी रिपोर्ट, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट, ऐसी कोई र्यूमर जिसके बिलीव होने का कारण हो कि वो सत्य है,
तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई स्टेटमेंट, यदि कोई र्यूमर, यदि कोई रिपोर्ट विश्वास करने का कारण है कि वो सत्य है, तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट, ऐसी कोई भी रिपोर्ट, ऐसी कोई भी र्यूमर अपराध की श्रेणी में नहीं आता, बशर्ते वो सत्य होनी चाहिए और उसे सत्य होने का विश्वास भी होना चाहिए। इस सेक्शन में हमने इतना पढ़ा 505 में। ये सेक्शन अभी हमने एक न्यूज़ आई थी कि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण को भी इसी धारा के तहत FIR दर्ज कराई गई है अभी रिसेंटली, इसी कोविड-19 के समय, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनकी तरफ से राहत दी है 2 हफ्तों के लिए। तो इस IPC 505 में हमने इस जाना कि 505 क्या होता है। तो आप कोई भी पोस्ट, कोई भी र्यूमर फैलाने से पहले ये सोच ले कि क्या यह हमारे किसी धर्म को क्षति तो नहीं पहुंचाएगा, हमारे किसी समुदाय को क्षति नहीं पहुंचाएगा। ऐसा तो नहीं है कि स्टेट के खिलाफ़ कोई अपराध करना शुरू कर दे, स्टेट में शांति व्यवस्था को भंग करना शुरू कर दे ऐसी कोई स्टेटमेंट। तो ऐसे सारे स्टेटमेंट दंडनीय हैं। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट पब्लिश करने से पहले 2 बार सोचें। अब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।